अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान की ये हमारी 21वीं मजलिस है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अगर सफ़र में रहेंगे तो भी हम तफसीर कुरान का सिलसिला जारी रखेंगे। फ़िलहाल मैं शारजा में हूँ और हमारे अज़ीज़ दोस्त तमीम भाई के घर से ये तफसीर कुरान बयान कर रहा हूँ, तो आप सब लोग उनके लिए दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहमान नवाज़ी को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी तफसीर कुरान है, चूँकि मैंने कल और इससे पहले यानी 19 और 20 में एक ही आयत को हमने 2 मरतबा हाईलाइट किया था। आज की जो हमारी आयत है ये है सूरह आली इमरान की आयत नंबर 23। और इसके अंदर जो है सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, हम फिर इसका तर्जुमा बयान करेंगे और फिर इसका शान नुज़ूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। इसका तर्जुमा है, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से हिस्सा दिया गया और वो उस किताबुल्लाह यानी कुरान करीम की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाज़ात का उनमें फ़ैसला कर दे, तो एक फ़रीक़ उनमें से फिर जाता है और मुँह फेर लेता है। फिर आगे इसी आयत को कंटिन्यू किया है, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये इसलिए कि ये इस बात के कायल है कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेंगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बहतान बांधते रहे हैं इसने इनको धोखे में डाल रखा है। चलिए अब जो इस आयत का जो शान नुज़ूल है हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इस आयत का हम देखेंगे इसका शान नुज़ूल क्या है। इसलिए कि शान नुज़ूल जब हमारे समझ में आएगा तो उसके बाद में जो है पूरी आयत हमारे सामने खुल जाएंगी कि भाई ये जो आयत है या ये नाजिल जो हुई थी, क्योंकि इसमें यहूदियों को खिताब करके बयान किया जा रहा है। इस आयत के सबब नुज़ूल के बारे में इख्तिलाफ है। इमाम सुद्दी रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, मुफस्सिर कुरान है सुद्दी, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनके बारे में इख्तिलाफ भी है, वो हम फिर कभी बयान करेंगे इमाम सुद्दी के बारे में। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे कि इमाम सुद्दी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को इस्लाम की दावत दी तो नुअमान इब्ने औफ़ा ने जवाब दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ हम अपना जो झगड़ा है उलमाए यहूद के पास ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि किताबुल्लाह की तरफ। उन्होंने कहा कि नहीं, उलमाए यहूद के पास। इस पर अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत नाजिल फरमाई। यानी मसला ऐसा था कि ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इकरार और इनकार करने का जो मसला था, क्योंकि यहूदी आपकी नबूवत का इनकार कर रहे थे जबकि उनकी जो मजहबी किताबें हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिअसत है उसकी बशारतें दी गई थी, उसके बावजूद उनको इस चीज़ का इनकार था। तो उनका वो जो इनकार था, इन्होंने कहा नुअमान इब्ने औफ़ा ने कि चलो
उलमाए यहूद के पास चलते हैं और तौरात की रोशनी में जो है हम अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं कि तुम हक़ पर है या हम हक़ पर हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जब हमारे पास में किताबुल्लाह यानी कुरान करीम मौजूद है तो हम उलमाए यहूद के पास क्यों जाएंगे। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, अलम तरा इलल लदीना ऊतू नसीबम। हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इकरामा रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल नक़ल करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद की एक जमात के पास उनके मकतब में तशरीफ़ ले गए, उनको अल्लाह की तरफ दावत दी। तो नुआइम इब्न अम्र ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस दीन पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इब्राहीमी पर। उन्होंने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात ले आओ, तौरात हमारे दरमियान फ़ैसला करेगी। इसको उन्होंने नहीं माना। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। इमाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये आयत खैबर के दौरानियों के वाक़ये के सिलसिले में और यहूदियों के हद ज़िना पर के सवाल पर नाजिल हुई। इसकी तफसील इंशाअल्लाह सूरतुल माइदा में और ज़्यादा डिटेल्स के अंदर आएगी। अब देखो, यहाँ कुछ बातें हमारे लिए समझने की है। वो ये है कि कुरान करीम जब हमारे पास मौजूद है और कुरान करीम जब नाजिल हो गया तो नुज़ूल कुरान के बाद में अब हमारे लिए जो है कुरान करीम से बढ़कर दुनिया में और कोई किताब नहीं है। अब हम जब भी बात करेंगे किसी चीज़ की तो वो बात करेंगे हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम की, कि भाई हमारे पास तो कुरान करीम मौजूद है। तो जब हमारे पास कुरान करीम मौजूद है तो हमको किसी और किताब की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है मुसलमानों ने समझना चाहिए, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मामलात के अंदर मुसलमान क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, यहूदियों के पास में जो है हमारे से बड़ा अच्छा दीन है, या ईसाइयों के पास में। ऐसा नहीं है। ये सारे जो दीन हैं इस्लाम आने के बाद में, ये सारे जो दीन हैं, ये सारे दीन अब जो है मनसूख हो चुके हैं। बल्कि इस्लाम ने इन सब को जो है, इस्लाम जो है वो नासिख है और ये सब मनसूख है। जो इस्लाम जो है वो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस्लाम जो है वो यहूदियत या क्रिश्चियनिटी, जिसको लोग ईसाइयत कहते हैं, ये क्रिश्चियनिटी और यहूदियत, ये असल में ये भी पहले इस्लाम ही था। ये कोई यहूदियत नहीं थी, क्रिश्चियनिटी नहीं थी। बल्कि जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो मिल्लत इब्राहीमी यानी दीन इब्राहीमी पर है। तो असल जो इस्लाम है ना वो दीन इब्राहीमी है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो ये जो यहूदी है असल में ये भी मुसलमान ही थे, और जो क्रिश्चियन हैं उनको, वो भी पहले अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। लेकिन उनके नबियों के दुनिया से जाने के बाद ये लोग जो है तासुब के ऊपर उतर गए। तासुब किसे कहते हैं? तासुब जैसे आज मुसलमानों में भी जैसे तासुब पैदा हो चुका है, हमारी ये बिरादरी है, हमारा वो ख़ानदान है, मतलब ख़ानदान पे फ़ख्र करना ये तासुब है। और अपने इलाके पे फ़ख्र करना, मैं तो ये स्टेट का हूँ, मैं तो वो स्टेट का हूँ, मैं तो ये शहर का हूँ, हमारा ख़ानदान तो ऐसा है, ये यहूदियत है। तो यहूदियों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। और जब यहूदियों ने इसकी शुरुआत की है तो यहूदियों ने क्या किए? यहूदियों ने जो है अपने आप को इस्लाम से हटाकर, उनका नाम भी मुसलमान था, उन्होंने कहा कि हमको मुसलमान जो है ये नाम पता नहीं, ये नाम पसंद नहीं है, बल्कि हम तो यहूदा की औलाद है। यहूदा किसका नाम था? यहूदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था। तो इन्होंने अपनी निस्बत जो है ना उनकी तरफ की। बनी इसराइल किसे कहते हैं? इसराइल किसे कहते हैं? इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। बनी इसराइल कहते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। तो ये सारे यहूदी जो है इन्होंने अपनी निस्बत, अपनी जो निस्बत है, अपनी निस्बत को बजाय इस्लाम की तरफ जोड़ने के, इन्होंने अपनी निस्बत को जोड़ दिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ।
और कहा कि हम तो यहूदा यानी यहूदा की औलाद है, इसलिए हम तो यहूदी हुए। उसके बाद में जब ईसाइयत का ज़माना, यानी जो ईसाइयत जो है वो फ़ौरन जो है वो उरूज में नहीं आई, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद में तकरीबन 200-250 साल के बाद ईसाइयत का उरूज हुआ, और फिर ईसाइयत के नाम से जो है एक नए मज़हब की बुनियाद पड़ी। वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद भी यहूदी थे, वो ख़ुद भी यहूदी थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी और ख़ानदान से थे, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही थे, वो भी यहूदी ही ख़ानदान से थे। लेकिन उन्होंने जब नबूवत का ऐलान किया और उनके हाथ से जब मुअज़्ज़ात का ज़हूर होने लगा, तो उसे देखकर ये यहूदी जो है, जो उस ज़माने के यहूदी बादशाह थे, हसद और जलन में उनकी दुश्मन बन गए। फिर उनके आसमान पे उठाए जाने के बाद में तकरीबन 200-250 साल के बाद में जो है ना, फिर यह क्रिश्चियनिटी, उनके जो बहुत सारे मानने वाले थे, असल काम तो उनके हवारियों ने किया, और फिर उन्होंने जो है लोगों को यह बताना शुरू किया, बाद की नस्लों को, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे थे। अब जो उनके जिन लोगों ने यह अक़ीदा रखा कि हाँ ठीक है वो अल्लाह के बेटे थे, तो वो ईसाई कहलाई। तो जो बातें तौरात में हैं, जो बातें इंजील में हैं, यानी बाइबल वगैरह में जितने नबियों के क़िस्से थे, अब कुरान करीम में आपको सब वही वाक़यात, वही क़िस्से मिलेंगे, वही अहकाम भी है। नमाज़ें वो पहली शरीयतों में भी फ़र्ज़ थी, और रोज़े पहली शरीयतों में भी फ़र्ज़ थे, अभी भी रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, नमाज़ें भी फ़र्ज़ है। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा बनाकर भेजा ना, तो ये पिछली पूरी जो शरीयतें थी उनके ऊपर एक स्टैम्प लगा दिया, उन पे एक मुहर लगा दी कि अब ये सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी है। ना आप तौरात की शरीयत चलेंगी, ना आप बाइबल की शरीयत चलेंगी। अब शरीयत जो चलेंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम वाली शरीयत जो है वो इस सरज़मीन के ऊपर चलेंगी। अब सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शरीयत जो है वो इस सरज़मीन के ऊपर चलेंगी बस। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, वो जो लाया हुआ दीन है, अब वो दीन क़यामत तक अब कोई नया दीन नहीं आएगा। तो इसके लिए मुसलमान जो है ना, हम जो वो मिसालें हैं, उससे बेहतर ये होगा कि हम कुरान की मिसालें और हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मिसाल के तौर पे बयान करें। चलिए अब इसके आगे की आयत जो है हम पढ़ते हैं, और वो आयत भी हमारे लिए इंतहाई कार आमद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल्लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अब इसका जो तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि ए अल्लाह, ए बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाहत बख्शे, जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है, तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ बख्शता है। देखो अब यहाँ पे इस आयत की जो तफसीर है और जो तशरीह है, उसको बड़े ध्यान के साथ आप लोग समझो। अब मैं आपको जो है सीधा सीधा अमेरिका की मिसाल से, डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल से ये चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि ये एकदम करंट इशू है हमारी नज़रों के सामने का। जो डोनाल्ड ट्रंप आज से कुछ सालों पहले तक अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करता था,
दुनिया का सबसे सुपर पावर इंसान हुआ करता था, सबसे पावरफुल इंसान हुआ करता था, सबसे ताकतवर शख्स हुआ करता था। अभी 2 रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ़्तार किया गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। और उसको जिस तरीक़े से पुलिस वाले पकड़ रहे थे, जैसे आम तौर पे पुलिस वाले जो है किसी गांजा बेचने वाले को और किसी जो है फिल्म के टिकट ब्लैक करने वाले को जैसे पकड़ते हैं ना पुलिस वाले हाथ पैर पकड़ के, सेम टू सेम उसी ज़िल्लत के साथ में डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये इस आयत का जीता जागता नमूना है हमारी नज़रों के सामने, जिसमें अल्लाह ने कहा कि बादशाहत का मालिक अल्लाह है। जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, और जिसको चाहता है अल्लाह ताला उसके हाथ से बादशाहत को छीन लेता है। ये बहुत ही, ये जो आयत है ना मोहतरम दोस्तों, ये इंतहाई गौर और फिक्र करने वाली आयत है। मैंने तुमको डोनाल्ड ट्रंप से समझाया, ये मसला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। उसके अलावा आप देखो, हम अपने मुल्क में भी अगर देखेंगे ना, आपको ऐसे 50 लीडर्स मिलेंगे जिनका किसी ज़माने में तूती बोलता था, जो मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनकी बादशाहत चलती थी, आज उनको उठा उठा के जेलों में डाला हुआ है, वो जेलों के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत ही अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी इबरत है ये उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मकाम दिया, किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को सेक्रेटरी बनाया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, किसी को अल्लाह ने किसी तंजीम का जो है कौमी सदर बनाया, किसी को नगर सेवक बनाया, किसी को एमएलए एमपी बनाया। ये खुदा का निज़ाम है। जब अल्लाह ताला ने तुमको ये ओहदे दिए और तुमने इसमें ख़ियानतें शुरू की और इनका गलत इस्तेमाल शुरू किया, गलत इस्तेमाल मतलब अब मिसाल के तौर पे एक साहब एक एरिया के एमएलए एमपी है, उनकी चल रही है वहाँ पे, तो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और ज़मीनें लोगों की जो है औने पौने दामों में ख़रीद के अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। उनको हाईवे रोड से जाते जाते कोई ज़मीन पसंद आ गई थी, उन्होंने फ़ौरन बोले ये ज़मीन किसकी है? बोले फ़लाने गरीब की है, उसको लेके आ जाओ अपने हवेली पे। अब वो गरीब आने के बाद में किसकी ज़मीन है वो? बोले साहब मेरी ज़मीन है। ठीक है, ये हमारे भवनी साहब है, इनको बेच दो वो ज़मीन। अरे लेकिन मुझे नहीं बेचना है। चलो बेचना पड़ेगा, हमने बोल दिए ना, हमने बोलने के बाद बेचना ही पड़ेगा। अब औने पौने दामों में इन लोगों ने गरीबों की ज़मीनों को अपने बहनोई के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने भांजे के नाम पे, अपने भतीजे के नाम पर जो है ना, इस तरीक़े से ज़मीनें ख़रीद के, यहाँ पे इसका पेट्रोल पंप चल रहा है, वहाँ पे उसका ढाबा चल रहा है। लेकिन जैसे ही देखो ये अल्लाह का निज़ाम है, कई मिनिस्टर्स है आज हमारे मुल्क में, अगर हम देखेंगे ना, आप देखो कई मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। कई मिनिस्टर्स है जिनका तूती बोलता था एक ज़माने के अंदर, आज अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि वो जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, मैं भी इंडिया में ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा हूँ। आप ईमानदारी से इंडिया में रहो, कभी भी आपको इस तरीक़े से जो है ना जेल की सलाखों वाला मसला आपके साथ में दरपेश नहीं आएगा। ये कब आता है? जब लोग खियानतें करते हैं। और ख़ियानतें कैसी कैसी करते हैं? आपके हाथ में जब ओहदा होता है ना, ओहदा, तो आप जुल्म करते हैं लोगों पे, आप गुंडों का इस्तेमाल। मैंने ये चीज़ें मजहबी मामलों में भी देखा हूँ। एक मुहतमिम साहब है, वो भी जेल में जाके आए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मैंने खुद देखा हूँ ऐसे लोग जो है ना, अपना कोई मुखालिफ है, समझो किसी से नज़रियात का भी इख्तिलाफ है और ख़यालात का भी इख्तिलाफ है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा तमीम भाई, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को और मेहनत को बेइंतहा और कबूल फरमाए, मेहमान नवाजी को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो मुहतमिम साहब जो है ना, ज़रा सा किसी से इल्मी भी इख्तिलाफ है तो गुंडों का इस्तेमाल करते थे। अब बहुत मरतबा हो गया ऐसा, एक दिन गुंडों ने उन्हीं के ऊपर जो है ना, फिर ऐसे मसले मसाइल पैदा हो गए कि इंसान की जान चली गई और मुहतमिम साहब को जो है मर्डर के केस में उठा के जेल में डाला गया।
और फिर कुछ दिनों के बाद मुहतमिम साहब आए बाहर, फिर कुछ महीनों के बाद उनका इंतकाल भी हो गया। क्यों हुआ ऐसा? एक इंसान जो है, एक मुहतमिम का मामूली मर्तबा नहीं होता है, लेकिन अपने कुर्सी का गलत इस्तेमाल, के इख्तिलाफ इल्मी है, इख्तिलाफ किसी और मसले में है और उसका हल किसी और तरीक़े से। मैंने ऐसे बहुत सौ को जलील होते हुए देखा हूँ। आप एरिया के नगर सेवक हैं, पूरा एरिया आपके कंट्रोल में है, और अगर आप उसका गलत फ़ायदा उठा के लोगों पे गुंडागर्दी, भाईगिरी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वैसों को अल्लाह ताला ने थोड़े दिनों के बाद लात मार के नगर सेवक के पद से हटा दिया। अल्लाह रहने नहीं देता, ये खुदा का निज़ाम है। अभी जो मैंने कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, बादशाहत का मालिक अल्लाह है। मस्ती में आओगे, सूअर की तरह से डू 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 करोगे, लात मार के अल्लाह ताला तुम्हारे से वो पद छीन लेगा। तंजीमों पे पाबंदी क्यों लगती है? अभी जैसे भारत में जो है ना, एक तंजीम पे पाबंदी लगी और उसके तकरीबन मैं समझता हूँ 450 पौने 500 जो मिंबरान थे और बड़े बड़े ज़िम्मेदारान थे, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। पता है उसका रीज़न क्या है? वो मस्ती में आ गए थे, बहुत मस्ती में, दादागिरी, भाईगिरी। अरे हमारे पास तो पावर है, बोले हमारे पास तो ताकत है। मतलब वो पावर और ताकत का जो गलत इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे, जो काम उनके करने के नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मस्जिद का इमाम है, उसने उनकी तंजीम को ज्वाइन नहीं किया, वो इमाम के ख़िलाफ़ में जो है गुंडे लगा दिए उन्होंने उसके पीछे। इमाम को इमामत से कैसे निकालने का, उसके ख़िलाफ़ साजिश है, उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग। अब ऐसे कई इमाम हैं जो इमामों ने इनके ऐलान नहीं किए, जो इमाम इनके ख़यालात से मुत्तफ़िक़ नहीं थे, इन्होंने वैसे इमामों को इमामतों से निकालने के लिए साजिश प्लानिंग किए। तो अल्लाह का निज़ाम है, देखो, जब तुम्हारे पास दादागिरी आ जाएगी, भाईगिरी आ जाएगी, गुंडागर्दी आ जाएगी, अल्लाह तबारक व ताला ओहदे छीन लेगा तुम्हारे से। मस्जिदों के सदर मैंने देखा हुआ हूँ, बहुत से मस्जिदों के सदर एड़ियाँ रगड़ के इसलिए मर गए क्योंकि मस्जिदों के जब सदर थे तो उन्होंने उस पद का, उस पोस्ट का गलत इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला ने रहने नहीं दिया, ज़्यादा दिनों तक छीन लिया। नगर सेवकों को मैंने देखा जब जुल्म करने लगे। जुल्म किसे कहते हैं? अब जैसे मिसाल के तौर पे हुकूमत ने इनको पैसा दी कोई चीज़, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शहर की जो है, मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ा थोड़े दिनों पहले, वहाँ पे हुकूमत के पैसों के ऊपर एक फंक्शन हॉल बनाया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका किराया रहेगा सिर्फ 500 रुपये। अब चूँकि एरिया के नगर सेवक साहब की हुकूमत चलती थी वो एरिया में, उन्होंने अपने टपोरी को बिठा दिए वहाँ पे, वो पंटर को। अब उनका जो टपोरी और पंटर था उसने लोगों से 10-10 हज़ार रुपये वसूल करना शुरू किया, एक दिन के 10,000 रुपये, जो गवर्नमेंट ने 500 रुपये में दी थी अपनी ही कौम से। वो बुकिंग करने वाले कौन है? मुसलमान ही है। 10-10 हज़ार रुपये 500 रुपये के हॉल के लिए, 10-10 हज़ार रुपये, इस तरह से कम 1-2 करोड़ रुपये उन्होंने जमा किए। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, जुल्म के साथ, मैंने क्या कहा, जुल्म करोगे छोड़ेगा नहीं अल्लाह। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पकड़ आई तो ना नगर सेवक का पद रहा, ना पार्टी की मेंबरशिप रही, लात मार के अल्लाह तबारक व ताला ने हकाल दिया। अब कुत्ते के जैसी हालत हो चुकी है। बोलते नहीं कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। ना पार्टी वाले अब टिकट देते हैं, ना ही अगले बारी को भी नगर सेवक बन सकते हैं, क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है, आपने अपना जो पद था उसका गलत इस्तेमाल किया। याद रखो, लोगों को पता चल चुका है कि ये इंसान खियानत करने वाला है। तो जो खियानत करने वाला इंसान रहेगा ना, अल्लाह तबारक व ताला जो है ना हुकूमतें देता है। आप ये जितने लोगों को देख रहे हैं आज जो जेलों की सलाखों के पीछे है ना, सबको आप देखो, इनमें से आपको एक बहुत बड़ी तादाद उनकी मिलेगी। अभी जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल देता हूँ। उत्तर प्रदेश में मायावती के ज़माने में और समाजवादी पार्टी के ज़माने में जो लोग MP MLA हुआ करते थे, तूती बोलता था उनका, तूती बोलता था। जुल्म किए उन्होंने गरीबों के ऊपर।
इसकी 2 एकड़ ज़मीन है, ख़रीद लो रे बोले भाईजान के नाम पे और पेट्रोल पंप डाल दो वहाँ पे। अब मिनिस्टर वगैरह तो सब उनके एमपी एमएलए हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब पकड़ आई मोहतरम दोस्तों, तो आज जो है उनकी बेलें नहीं हो रही है, जेल की सलाखों के पीछे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए मोहतरम दोस्तों, इंसान ने अपने पद और अपने पोस्ट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, मस्ती में नहीं आना चाहिए। जब आदमी मस्ती में आ जाता है, उसको लगता है कि बस मैं ही खुदा हूँ। नगर सेवक बन गया एरिया का, तो उसको लगता है कि बस पूरा एरिया अब मेरे बाप की जागीर बन गई हुई है, मैं अपने गुंडों का इस्तेमाल करूँगा, मैं दादागिरी करूँगा, मैं भाईगिरी करूँगा, मैं जो है जो चाहे वो करूँगा। अल्लाह को ये बड़े बोल पसंद नहीं आते। एमएलए एमपी बन गए, मैं इसकी ज़मीन ख़रीद लूँगा, मैं उसकी ज़मीन ख़रीद लूँगा। अल्लाह को बड़ा बोल पसंद नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ने जलील किया, जलील पदों को छीन लिया अल्लाह तबारक व ताला ने, ओहदों को छीन लिया अल्लाह तबारक व ताला ने। ना अब एमएलए रहे, ना एमपी रहे, ना नगर सेवक रहे, ना पार्टी के मेंबर रहे। बोलते ना गली का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा हाल हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही जो तंजीमों पे पाबंदी लगी, जब वो तंजीमों के तुम सदर थे, जब तुम उसके सेक्रेटरी थे, जब तुम उसके जो है जिम्मेदार थे, मस्ती में आके दादागिरी, तुमको लगता था कि दबाओ। देखो आज के ज़माने में जो है ना, कोई किसी के बाप से दबता नहीं है। एक चीज़ याद रखो, हर आदमी उसको कायदे कानून की पूरी मालूमात होती है। वो आदमी अगर आपकी बात सुनकर ले रहा है तो वो उस पर गौर व फिक्र करता है कि भाई ये इंसान अभी फ़िलहाल कौन से पार्टी से जुड़े हुआ है, ये अभी कौन से पद के ऊपर है, और ये अपने पद और पोस्ट का गलत इस्तेमाल जो कर रहा है, फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पकड़ आती है और तंजीमें ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, ख़ुद मुसलमानों की तंजीमें हैं, जो लोग उसके सदर है, जो लोग उसके सेक्रेटरी है, उनको लगता है बस हमारे बाप की हुकूमत है और हम जो है जैसी हमारी चल रही है हम वैसी चलाएंगे, हम उसके माल में खियानतें करेंगे, हमारे दिल में जैसा आ रहा वैसा ख़र्चा करेंगे, क्योंकि इनके बाप का माल है। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इसीलिए जो तंजीमों पे भी पाबंदियाँ लगती है, अभी बहुत सारे तंजीमों पे इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में पाबंदी लग गई हुई है। 1-2 स्टेट्स के अंदर जो है बैन हो गया है, अभी पूरे मुल्क में बैन होने वाला है। क्यों होने वाला है, पूरे मुल्क में क्यों पाबंदी लगने वाली है? इसीलिए लगने वाली है कि तुमने अपने सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, अपने जो ओहदे थे उनका गलत इस्तेमाल किया। जिस काम के लिए तुमको वो ओहदे मिले थे, तुमने वो काम में वो चीज़ नहीं लगाई, बल्कि तुम जो है दादागिरी, भाईगिरी के लिए जो है वो ओहदों का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने गुंडों का, अपने पंटरों का, अपने टपोरियों का इस्तेमाल करके। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। जो लोग भी इस तरह से जुल्म करते हैं अपने ओहदों का इस्तेमाल करके, अल्लाह उनसे बादशाहतों को छीन लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज की ये जो तफसीर है, ये उन तमाम लोगों के लिए आंखें खोलने वाली है जो लोग अपने ओहदों, अपने पदों का गलत इस्तेमाल, यानी जो मस्ती में आए हुए हैं और जिनको लग रहा है अगर कोई नगर सेवक बन गया और उसको लग रहा है मैं हमेशा नगर सेवक रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़े दिनों के जो है उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आपको जो है और अगले बारी में भी आना है तो आपके अंदर आजीज़ी ज़रूरी है, आपके अंदर तवाज़ो ज़रूरी है। आप में अगर डुक्कर के जैसी मस्ती आई कि समझ लेना अल्लाह तबारक व ताला ने अगले इलेक्शन में आपका पत्ता कट कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को घमंडी, अल्लाह को जालिम, अल्लाह को अकड़ू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल मत करो। आप मस्जिद के सदर हैं, आप सेक्रेटरी है किसी तंजीम के, जनरल सेक्रेटरी है, अपनी औकात में रहो और जितनी अपनी चारपाई है उतने ही पैर फैलाओ, वरना अल्लाह की तरफ से जब पकड़ आती है ना, तो बड़ी बड़ी तंजीमों के जो है ना जड़ें उखड़ जाती है। अभी जैसे बहुत सारी तंजीमों पे पाबंदी के लिए बाज़ाब्ता हुकूमत ने जो है पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, चंद महीनों में खाली ऐलान होना बाकी है। उसके बाद में जो है ना सेक्रेटरी का पद है ना जनरल सेक्रेटरी का है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो ये सारे वाक़ियात से हम इबरत हासिल करें, और अल्लाह ने हम में से भी किसी को अगर
कोई पद, कोई ओहदा अता किया है, हम उसके दायरे में रहकर और लोगों के साथ आजीज़ी, इनके सारी तवाज़ो के साथ में रहकर जो है काम करते रहे। मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, और मैं नाम लेकर कहूँगा। अभी मैं दिल्ली गया था, मैं बीजेपी के एक एमपी साहब से मिला। वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के एमपी है, मैं वो ज़िले का नाम नहीं लूँगा, और वो तीसरी मर्तबा वहाँ से एमपी बने हैं, यानी वो तकरीबन पिछले 15 सालों से एमपी है, 2004 से एमपी है वो एमपी साहब जब मुझे मिले तो मैं अभी आपको क्या बोलूँ। वो एमपी साहब जब मिले ना, उनकी जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई थी, और मैं और हमारे साथ में जो दिल्ली के हमारे मौलाना सोहेब साहब है वो हमारे साथ में थे। तो वो एकदम ऐसा झुक के पेट में मुंडी डाल के मौलाना से भी मिले, मेरे से भी मिले। तो वो टाइम पे दिल्ली के अंदर जो है गुजरात के इलेक्शन के लिए बहुत से लोग आए हुए थे टिकट लेने को। तो मुझे लगा कोई गुजरात के होंगे, टिकट वगैरह के सिलसिले में आए होंगे दिल्ली को, मौलाना को पहचानते होंगे। लेकिन मौलाना ने जब मेरे से मिलाया तो फिर मेरा तारुफ कराया और फिर उनका तारुफ कराया। मौलाना ने मेरे से कहा, बोले जनाब देखिए, इनसे मुलाकात कीजिए, पता है ये कौन है? बोले ये फुलाने साहब है जो बीजेपी के टिकट पे 3 मरतबा एमपी बन चुके हैं, अभी तीसरी मरतबा भी एमपी बन गए। तो मैंने कहा, भाई एमपी साहब, आप तीसरी मरतबा के एमपी हो, लेकिन आपके अंदर जो सादगी है, आपके अंदर जो आजीज़ी है, यार मैं बोला हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत के मेंबरों में भी नहीं है। उसके भी घर को जवारी बाजरी खाने को नहीं रहेंगी तो वो भी बुलेट के ऊपर ऐसा सीना वीना तान के अकड़ के चलता जैसा कि उसने ख़रीद लिया हुआ है पूरा गांव। हमारे यहाँ तो एक आधा छोटा मोटा नगर सेवक भी कोई बन जाए, उसको भी लगता है उसके भी पैर टिकते नहीं। मैं बोला ज़मीन के ऊपर, और तुम 3 मरतबा के एमपी हो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बोले भाईजान, अगर मैं मस्ती में आऊँगा, घमंड में आऊँगा ना, तो ऊपर वाला मेरे से ये पद छीन लेगा। उसने मुझे दिया इसीलिए, ये सब आप जैसे लोगों की मेहरबानी है। फिर वो झुक गया और मेरे पेट में मुंडी डाल दिया उसने। अरे मैं बोला, साहब मैं भी बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, मेरे पेट में मुंडी मत डालो। नहीं नहीं नहीं, बोले तुम्हारा आशीर्वाद रहने दो हमारे ऊपर। तो कैसा है ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, लोग जो बड़े बनते हैं ना, ऐसे ही नहीं बनते हैं। हमने सीखना चाहिए। हमको सिर्फ उनके अंदर की खामियां नज़र आती है, उनके अंदर की बुराइयां, हमको उनकी अच्छाइयां नज़र नहीं आती हैं। देखो मैं और एक अभी आप इस पे से सोचो, आज जो है हमारे पूरे मुल्क में अगर हम देखेंगे ना, हर पद पर, हर पोस्ट पर हमारे देश का ही एक संगठन है, उसके लोग आपको मिलेंगे। आपको पता है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ सिखाई जाती है वो ये कि तुम्हारे अंदर सादगी हो, तवाज़ो हो, आजीज़ी हो, इनकिसारी हो, खाकसारी हो। वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि तुमको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सफ़र करना है। अब हमने खुद दिल्ली में, मैं जब था, एक साहब राज्यसभा के मेंबर बनने वाले थे, उनका नाम आ गया था लिस्ट में, और वो बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, बस स्टॉप के ऊपर। आप मुझे बताओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी वो जो इंसान राज्यसभा का मेंबर बनने वाला है वो पब्लिक बस से सफ़र कर रहा है, मेट्रो ट्रेन से सफ़र कर रहा है। ये वो सिफात है जिसने उस कौम को आज बादशाह बनाया और पूरा मुल्क उनके हाथ में दे दिया। अब हमको अपनी वो खामियां, जिन खामियों की वजह से 850 साल और 900 साल और 1000 साल लोग कहते हैं हुकूमत हमारे हाथ से जो चली गई, वो क्या खामियां थी, वो क्या हमारे अंदर की अकड़ थी, घमंड था, वो क्या चीज़ें हैं। और आज भी जो अल्लाह हमको देता है, चाहे नगर सेवक का पद हो, चाहे ग्राम पंचायत के मेंबर का पद हो, चाहे किसी तंजीम का सदर सेक्रेटरी बनना हो, फिर क्यों अल्लाह हमारे से छीन लेता है? हम लोगों को अपनी वो कमियों और कमज़ोरियों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल हमको उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा अल्लाह ने दूसरों को हुकूमतें क्यों दी और हमसे क्यों ली। अल्लाह हमको आज की तफसीर समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।